हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खूब यहाँ आएंगे व्यापारी वगैरह। मेरा तो तमाम किसान भाइयों से निवेदन है कि ये मेला एक सांस्कृतिक धरोहर है। मेले से प्रेम भाव बढ़ता है, आपसी मन मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेले में पधारे, यही मेरा सब किसान भाइयों से निवेदन है। मेले का विवरण अध्यक्ष देंगे, पर लेकिन आप मैं इनका जो प्रभारी होंगे देंगे, लेकिन मेले में ये लाना क्या क्या होगा? मेले में पशु, ऊँट और बाकी जो दुकानें आती हैं, ये तो दुकान मेला समापन होने के बाद में 15 दिन एक एक मेला रहती है और लोग इंतज़ार करते हैं धोरी में पशु मेला का कि मेला लगेगा तो उस मेले में हम ये सामान लाएंगे और बहुत ही अच्छा चलता है। 2 जून 2014 में राजस्थान सरकार द्वारा ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। उसके बाद में थोड़ा प्रभाव पड़ा, कुछ थोड़ा 1-2 साल था, अभी कुछ प्रभाव नहीं है और सब हम लोग सहयोग भी व्यापारी का और किसानों को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पशु मेला, भारत हमारा देश कृषि प्रधान देश है और विशेषकर मैं किसानों और पशुओं के पशुपालन का जो रिश्ता है वो एक दूसरे के पूरक है। तो पशुपालन जो किसानों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए जो पशुपालन है एक बहुत ही कारगर कदम है। पशुपालन से किसानों को आमदनी होती है और उनके जीवन में वो एक हमेशा पशुओं से प्रेम करते हैं और उनका अच्छे ढंग से पालन करते हैं। पशुओं को वो अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पशुपालन किसानों के लिए सबसे बड़ा एक कदम है और जिसका जो सरकारें हमेशा पशुपालन के लिए बढ़ावा देती है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाकर किसानों को मजबूती के लिए। धोरीमना में पशु मेला लगा, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को फायदा कितने होगा? धोरीमना में पशु मेले की स्थापना हमारे पंचायत समिति धोरीमना के पूर्व प्रधान रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय मगाराम जी भांबू, जो 1984 में यहाँ के पंचायत समिति के प्रधान निर्वाचित हुए थे। तब उन्होंने, क्योंकि वो एक किसान परिवार से पैदा हुए व्यक्ति थे, तो उन्होंने किसानों के हित के लिए और जो आसपास अपने मारवाड़ में सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता था वो तिलवाड़ा का पशु मेला, मलिनाथ स्मृति, तो उसी की तर्ज पर पास में सांचो और रानीवाड़ा, सिणदरी, तो काफ़ी जगह पशु मेले आयोजित होते थे। तो उसी क्रम में मगाराम जी ने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे पुराने ज़माने के, आज से मैं 39 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1984 के, तो उस समय उन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, पंचायत समिति के सरपंच वगैरह, उनसे डिस्कस करके पहली बार पशु मेला लगाया था। उसी के बाद लगातार कोविड आने के बाद में शायद 2-3 बार मेला नहीं लगा, पर लगातार ये मेला परस्पर लग रहा है और ये मेला परस्पर अपने यौवन पर रहते हुए आगे बढ़ रहा है और निरंतर ये मेला प्रगति के पायदान पर है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, किसान भाई है, तो इस मेले को जारी रखना चाहते हैं। और विशेषकर मैं कहना चाहता हूँ, मेले हमारे देश की धरोहर है। प्रेम भाईचारा की बढ़ावा जो मतलब इसमें मिलती है बढ़ोतरी मेलों से, तो मेले हमारे लिए उपयोगी है किसानों के। शुक्रिया। पंचायत समिति के अंदर ये पिछले 40 सालों से परिपाटी चलती आ रही है आलम पशु मेले की। तो हम सब क्षेत्रवासियों के लिए ये एक स्थान है जहाँ पर पशुओं का क्रय विक्रय किया जा सकता है एवं हमारे घरेलू, चाहे कृषि से संबंधित संसाधनों की है या घरेलू अन्य सामान किसी भी प्रकार के, तो उन सभी की यहाँ बड़ी स्टॉलें लगती है। बाहर से व्यापारी आते हैं और होलसेल भाव से यहाँ से के लोगों को लेने के लिए सुविधा का स्थान मुहैया होता है। इसके लिए हम सभी किसान भाइयों के लिए, पशुपालकों के लिए एक बेहद ही उत्साह और खुशी का मौका होता है, जहाँ हमें सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलती है। एवं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए यहाँ एक खेल कूद और जैसे जो झूले वगैरह इस तरह के जो दर्शनीय स्थल है जैसे, तो उन सभी का भी उनको मनमोहक दृश्य देखने को मौका मिलता है, आनंद लेने का मौका मिलता है। उनका भी सभी रूबरू होते हैं और खुशी का आनंद महसूस करते हैं और सभी किसान भाई आपस में मेल जुल कर आते हैं। और जैसे पशुपालकों के आपस में जिस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं और अपनी सबसे बेहतर, हर किसी को यह उत्सुकता होता है कि मेरा पशु सबसे बेहतर इसमें आए,
ऐसी कल्पना के साथ सभी आते हैं और बड़ी रुचि रख के भाग लेते हैं। धोरो धरती के अंदर ये एक बहुत ही सुनहरा मौका होता है हम सभी किसान भाइयों के लिए, तो सब लोग यहाँ आते हैं, ये बड़ी ही खुशी की बात है। और इसका समापन लगभग 3 तारीख का है, तो उसमें हमारे प्रदेश मंत्री के साहब भी पधार सकते हैं या हमारे पूर्व विधायक लद्दूराम जी भी पधारेंगे, जो भी यहाँ मेला कमेटी आयोजन कमेटी निर्णय लेगी। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि समापन समारोह में आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा पधारें और इस मेले का लाभ लेवें। उससे पहले जो भी ये पशुपालक यहाँ पधारे स्टॉलों का भी लाभ ले, ऐसी मैं आप सभी से अपील करता हूँ। एक सुझाव है, जब भी आपकी पंचायत समिति की बैठक हो तो 2 जून 2014 में कानून आया था कि ऊँट को राज्य पशु को दर्जा दिया। तो क्या है कि यहाँ के ऊँटों को है जो उनको राजस्थान से बाहर ले जाने में थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत आ रही, तो उसका कुछ वो पशु क्रूरता नियम की तरफ है, जैसे कि भाई पशुओं के साथ अत्याचार नहीं हो, उन्हें वाहनों में ठूस के भरा जाता है, वो उनका भी उसके अंदर भी जीव है, तो जीव की सुरक्षा भी सबसे अहम कड़ी है। हम मानव जीवन के लिए, पशुपालकों के लिए जीवन जितना हमारे अंदर है उतना भी उनके अंदर है, तो उनके साथ किसी प्रकार की क्रूरता नहीं हो, ये कानून का दायरा है, तो उसका पालन तो जरूरी है करना। शुक्रिया आपका। ये आलम जी महाराज का मेला यहाँ 39वां मेला है। 39 साल से ये मेला भरा जाता है। पहले 38 साल हो चुके, तब 39वां मेला है। बहुत भव्य मेला हो रहा है और मेले में बहुत किसान भाई आ रहे हैं, पशु आ रहे हैं और भी व्यापारी बंधु आ रहे हैं, नए नए तरीके से खेल भी आ रहे हैं मेले में। तो ये बहुत मेला भव्य ही है और भव्य और बढ़ाएंगे अपन सब किसान भाई मिलके, व्यापारी बंधु मिलके। ये हमारी कामना करते हैं, शुभकामना। शुक्रिया।